सबसे पहले मैं गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करने के बाद आज आप लोगों के सामने एक ऐसा विषय लेके आ रहा हूं। देखो, प्रश्न किया था, एक साहब ने प्रश्न किया कि या 24 घंटे भगवान के मंदिर में बैठने से या 24 घंटे भगवान का ध्यान करने से ही थोड़ी भगवान मिलते हैं, एक बार नाम ले लो बहुत है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, लेकिन भगवान के स्वरूप को समझना है तो भगवान से जुड़े रहना पड़ेगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। सबसे पहले बात जानिए कि भगवान विष्णु 1000 मुख वाले सांप के ऊपर सोए हुए हैं। इसका क्या मतलब है ये बताऊंगा आपको। उसके बाद भगवान शिव अपने गले में नाग को लटकाए हुए हैं, इसका क्या कारण है ये भी बताऊंगा मैं आपको आज। और सुनो, भगवान कन्हैया कालिया नाग के फन में नाच रहे हैं, इसका भी कारण बताऊंगा मैं आपको आज। इससे हमें क्या सीखना चाहिए ये भी मैं आज बताऊंगा। मां भगवती दुर्गा अपने हाथ में तलवार क्यों रखती है, आज इस पर भी मैं चर्चा करने वाला हूं। जरा मुझे सुनिए तो सही आप। मैं कुछ नहीं बोलता, मैं सिर्फ पढ़ाई करता हूं, सत्संग करता हूं, सुनता हूं, उसको एक साथ रख के फिर थोड़ी सी शैली बदल के मेहनत करके आपके सामने आ जाता हूं बस। पर कोई ना कोई तो आएगा ही। हर क्षेत्र से एक आता है तो इस क्षेत्र से 10 आ जाता है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले मैं बताऊं कि आप लोगों को, देखो मैं क्या कर रहा हूं ये मत देखना। आपको अगर जीवन में सुखी जीवन जीना है, आप कोई 1000 गालियां भी आपको दे रहा है तो आप गुस्सा मत करिए। और ये ज्ञान कैसे आता पता है, जब आप माला जप के ध्यान में बैठे होंगे तब आपको, अपना तपड़ी से आप नहीं समझ पाओगे। गुस्सा आने से सबसे बड़ा प्रॉब्लम है गुस्सा, सारी समस्याओं की जड़ है। वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट करता हूं। गुस्सा आने से क्या होता है, आपका खून जल जाता है और जला हुआ खून कार्बन मोनोऑक्साइड बनके आपके शरीर में जब दौड़ता है ना तो ऑक्सीजन की जगह वो मोनोऑक्साइड बन जाता है। गुस्सा होने से आपके अंदर नेगेटिविटी का संचार करने लग जाता है और फिर आपको ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावनाएं, ये सब आपके शरीर, आपके जहन में आती हैं। आपका लाइफ पूरा करियर खराब हो जाता है। उसका नहीं होता है, जिसके लिए आप जल रहे हो उसका कुछ नहीं होगा, उसका आप कुछ करोगे ही नहीं, आप जलोगे। उसके सामने तो आप बड़े प्यार से बोलते हो, हाँ भाई कैसा है, ठीक ठाक है तू, आप बच्चे ठीक ठाक है, खाना खाया नहीं खाया, लेकिन अंदर ही अंदर जल रहे हैं आप। नुकसान किसको हो रहा है, आपका हो रहा है ना। तो सीखिए आज, भगवान विष्णु शेष नाग की सैया में जब सोते हैं तो शांत बैठे रहते हैं। वो दुनिया वालों को दिखाते हैं अगर तुम चुपचाप रहोगे तो आपको सांप कुछ नहीं करने वाला है। और यही भगवान शंकर जी भी कह रहे हैं। भगवान शंकर जी कह रहे हैं आपके गले में सांप जरूर है, लेकिन आपके मुख में भगवान का नाम है, आपको सांप कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों, हमारे देवी देवता ऐसे नहीं है। कई लोग क्या बोलते हैं, तुम्हारे तो 33 कोटि देवी देवता है, किस किस की पूजा करोगे। हमारे हर देवी देवता सिखाते हैं। और दास, आज दास आपको दास बड़ा फक्र की बात है, गुरुदेव की कृपा है। हर एक देवता के बारे में मैं बता सकता हूं कि कौन क्यों ऐसा, किसका स्वरूप से क्या सीखते हैं हम। भगवान शंकर जी सिखा रहे हैं अगर राम नाम का जप आप कर रहे हो आपको सांप बाहर से आकर भी कुछ नहीं करेगा। अगर आप रोड के किनारे बैठ के जप कर रहे हो, मेरे भाई का नाम है नारायण सिंह धौनिक, मेरे चचेरा भाई है, और एक कमल सिंह धानिक, मैं नाम ले रहा हूं उनका। आज हम गए थे एक जंगल में, मैं ध्यान में बैठ गया, मेरा उस जंगल में सांप बाघ रहता है, बहुत खतरनाक आत्मखोर। ऐसा आप लोग नहीं करना ना। लेकिन जब मैं ध्यान में बैठा ना तो मेरा डर समाप्त होने लग गया। उन्होंने बोला उठो अभी चलते।
प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। यदि आप शांत हैं तो आपको कोई चीज डिस्टर्ब नहीं कर सकती है। तो ये कौन सिखा रहा है? भगवान शिव और विष्णु। लेकिन भगवान कन्हैया क्या सिखा रहे हैं, सुन लेना। अगर किसी से बैर मत लो, लास्ट दम तक भी बैर मत लो किसी से। नहीं, हम भाई भाई हैं भैया। अगर किसी कारण लेना पड़े बैर, तो ऐसा बैर लो कि सामने वाला खड़ा ना हो पाए। ये कन्हैया सिखा रहे हैं। कालिया के फनों में कन्हैया ऐसे नाच रहे हैं कि फन उठा नहीं पा रहा है वो। भैया जब तक खून से लथपथ कालिया हो गया और सरेंडर नहीं कर लिया, कालिया के सिर में भगवान ने ऐसे नृत्य किया। ये सिखाया दुनिया वालों को। अगर पहले तो दुश्मनी किसी से करनी नहीं है, अगर करनी पड़ी तो उसको हाथ उठाने का मौका मत देना दोस्तों। चौथा स्वरूप मां भगवती दुर्गा अपने हाथ में 8 भुजाओं में, 4 इधर 4 इधर, सब में तलवार रखी है, धनुष बाण, गदा, त्रिशूल, भाला। क्यों? क्यों भाई? मां भगवती दुर्गा ये बताना चाहती है, अरे दुनिया वालों, अरे जालिमों जो औरतों पर जुल्म करते हो ना, अगर औरत अपने रुद्र रूप में आ गई तो पुरुष से भी खतरनाक होती है दोस्तों। ये सिखाती है हमारी दुर्गे माता। यही करता हूं मैं 24 घंटे मंदिर में बैठकर। जो बोलते हो आज कि 24 घंटा मंदिर में बैठने से क्या होता है, ये होता है दोस्तों। आलोचना करना बंद कर दीजिए। कोई अच्छा काम कर रहा तो उसको सहयोग दीजिए। मिलते हैं किसी और प्रसंग के साथ 24 घंटे के बाद। तब तक बने रहे आपका साथ। बोलो राधा रमण लाल की जय। जय जय श्री राधे।